पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली पेशावर प्रेस क्लब से पेशावर हाई कोर्ट की तरफ रवाना हो गई। रैली में उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर अली, मोहम्मद खान और दीगर रहनुमा शामिल हुए। सूबाई वज़रा जाहिर शाह तोरू, कासिम अली शाह और आफ्ताब आलम भी रैली में शरीक हुए। उनके अलावा पेशावर रीजन के अरकान असम्बली भी रैली में शरीक हैं। रैली के शुरका ने बानी पीटीआई और मुराद सईद के हक में नारे भी लगाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि बैरिस्टर साहब, लगता है आपको सिर्फ पंजाब की नौकरी करनी है। एक बयान में उस्मा बुखारी ने कहा कि आज तक बताया तो नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या कारनामे अंजाम दिए हैं। मरीम नवाज ने 30 दिनों में अवामी फलाह के 30 मंसूबे दिए हैं। उस्मा बुखारी का कहना था कि अली अमीन गंडापुर ने 30 दिन में एक भी फलाही काम का मंसूबा मुतारिफ नहीं करवाया। जितनी फिक्र आपको मरीम नवाज की है, काश इतनी फिक्र खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की भी होती। उन्होंने मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से 7 अफराद जा बहक हुए, आवाम के हाल पर रहम करे। सूबाई वजीर का ये भी कहना था कि पहले 35 पेंचर, फिर 4 हल्के और अब फॉरम 45 टांगा पार्टी का विड बन चुका है। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारण ने कहा कि वजारत खजाना को महंगाई में कमी लाने का हदफ दिया गया है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अताउल्लाह तारण ने कहा कि वजीर आजम ने वजारतों को अहदाफ के मुताबिक टास्क दिए हैं। वजीर आजम ने वजारतों को IMF के अहदाफ पूरा करने का हदफ दिया है। FBR की डिजिटलाइजेशन के लिए हदफ दिया गया। उन्होंने कहा कि कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए अहदाफ दिए गए हैं। वजारत दाखिला को गैर कानूनी असली के खिलाफ क्रैकडाउन का हदफ भी दिया गया है। टेक्नोलॉजी के जरिए वजारतों की कारकर्दगी को जांचा जाएगा। काबीना इजलास में वजारतों से जवाब तलबी की जाएगी। वफाकी वजीर ने यह भी कहा कि वजारत तिजारत को तिजारती खसारे को कम करने और स्मगलिंग की रोकथाम के लिए भी टारगेट दिया गया है, जबकि वजारत निजकारी को PIA की निजकारी का हदफ दिया गया है। PIA से मुतालिक मुज़ाकरात कामयाबी से मुंतकी अंजाम तक पहुँच चुके हैं। PIA की निजकारी होगी तो हुकूमत को इस मद में रेवेन्यू आएगा। वफाकी वजीर ने कहा कि हुकूमत आवाम की फलाह व बहबूद के लिए कोशा है। पाकिस्तान में गैर कानूनी गैर मुल्की शहरियों के हवाले से भी अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं। कल वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। हर वजारत को कलील मुद्दत, कस मुद्दत और तवील मुद्दत अहदाफ दिए गए। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारण ने कहा कि हर वजारत को हकीकत पर मबनी अहदाफ दिए गए हैं। मुतवाज़िन काबीना आई है, खुद एहतसाबी का भी निज़ाम वाज़े किया गया है। पाकिस्तान में जितने कानून पास होते हैं इसके लिए पोर्टल बनाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि हमें समझ नहीं आ रहा कि डाकुओं के पास मिलिट्री तर्ज का असलहा कैसे पहुंच रहा है। कानकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, कश्मोर, गोटकी, जैकबाबाद और सखर में बेअमनी का सबब कबायली तनाज़ात हैं। हालात निगरान हुकूमत में पहले से ज्यादा खराब हुए। मुराद अली शाह ने कहा कि पुलिस, रेंजर्स और फौज की मदद से जल्द यहाँ अमन कायम करेंगे। पिछली हुकूमत में वफाकी हुकूमत को मिलिट्री तर्ज के असलहे की दरख्वास्त की थी। उन्होंने मजीद कहा कि अब भी मिलिट्री तर्ज के असलहे के लिए दरख्वास्त करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला से भी मिलिट्री तर्ज के असलहे के लिए कहा है। वज़ीर आला सिंध का ये भी कहना था कि कबायली तनाज़ात को खत्म करने के लिए मुकाम में सरदारों से भी मदद ली जाएगी।